तो इस वीडियो में हम लोग प्रावैधिक कला के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि 2020 में आपका प्रावैधिक कला का पेपर किस प्रकार से आया था। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर, यहाँ पर देखिएगा। आपको पता है जैसा कि आपको इस पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और यह पेपर पूरे 100 नंबर का होता है। ठीक है, अब आप लोग एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ते हुए चलिएगा। सबसे पहले नोट लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब जो स्टार्टिंग के 15 मिनट हैं उसमें आप लोग सबसे पहले पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं तो आप लोग निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पहला निर्देश आपका है कि अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए। कहने का मतलब है कि इस साइड में ऊपर की तरफ आप सबसे पहले अपना रोल नंबर अंकों में लिखेंगे और शब्दों में भी लिखेंगे तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। उसके बाद में आपके क्लास में जो भी टीचर हो आप उससे हस्ताक्षर करवाएंगे। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील लगवाइए। मतलब जो अगर आपके पास 2 पन्ने जो आपको मिलेंगे, 2 पेज, आप उन दोनों पर जो आपका केंद्र व्यवस्थापक है उसका मोहर जो है वो आपको उस पर लगवाना पड़ेगा। ठीक है, पहला बात। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखिएगा, संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि इसमें 6 खंड होंगे, खंड आ बा सा, ठीक इस प्रकार से होगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको सभी खंड करने हैं, सभी खंड अनिवार्य हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज़ पर दोनों ओर चित्र बनाइए। ठीक है, कि अगर आवश्यकता आपको है तो आप कागज़ के दोनों तरफ चित्र बनाइए। आगे देखिएगा, रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग कागज़ के साथ संकलन कर दीजिएगा। मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। मतलब जो आप चित्र बनाएंगे वो आपका बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि दी हुई रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं तथा अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए। और लास्ट आपका पॉइंट यहाँ पर बचा हुआ है, केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर अपने प्रत्येक ड्राइंग शीट पर लगवाएं। ठीक है, केंद्र व्यवस्थापक की जो हस्ताक्षर युक्त मोहर हो वो प्रत्येक कागज़ पर आपको लगवानी है। तो ये तो आपके निर्देश थे, आप सभी ने यहाँ पर निर्देशों को बेहतर तरीके से यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपके प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो खंड आ होता है, ठीक है, सेक्शन ए, और आपको बताया गया है कि प्रत्येक सेक्शन आपको करना है। सेक्शन 1 में आपका जो पहला प्रश्न होता है उसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज़ पर उसे क्रमवार स्याही से लिखिए। मतलब पेन से आपको लगातार पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार से लगातार आपको जो भी आपके विकल्प दिए आएंगे आपको सबके उत्तर लिखना है। अब देखिएगा विकल्प किस प्रकार से आते हैं वो भी देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि 10 विकल्प आपके आते हैं। सबसे पहले 10 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और जिन्हें आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है। तो पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न आपका इस प्रकार से आ सकता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। 4 विकल्प, इनमें से जो भी आपका सही होगा आप अपनी जो आपका ड्राइंग का पेपर मिलेगा आप उस पर लिख देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ मिलती हैं। तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। इसी प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है। एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे, एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जब आधार भुजा आ है। इसके बाद इस प्रकार का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, देखिएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 सेमी बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापने की निरूपक भिन्न मतलब RF क्या है।
अगला है कि वह कौन सा तर्क है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। दीर्घवृत्त में लघु अक्ष एवं दीर्घ अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वह कितना है। किसी अंडे का सम्मुख एवं अनुविक्षेप दीर्घवृत्त है तो पार्श्व दृश्य क्या होगा। तो इस प्रकार के आपके विकल्प आते हैं। विकल्प पूरे 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, विकल्प कितने नंबर के आते हैं? 10 नंबर के। उसके बाद आपका आ चुका है खंड बा सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका आ चुका है और आपसे कहा गया प्रत्येक खंड अनिवार्य है। जितने भी खंड होंगे आप सभी को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। दूसरे का सबसे पहले का वाला इसको पढ़िएगा कि 2.8 सेमी की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में और प्राविधिक अथवा टेक्निकल शब्द लिखिए। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे तो आप हिंदी में प्राविधिक लिखिएगा और चाहे तो आप अंग्रेजी में टेक्निकल लिखिएगा। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर लिखिएगा, आपकी इच्छा है। अथवा आप समझिएगा मतलब आपको इनमें से कोई एक लिखना है। और इसके बाद में ये देखिए 6 नंबर का ये हो गया। इसके बाद में आपको जो खा नंबर है ना ये भी करना है, तो इस खा वाले को भी देखिएगा। ठीक है, इस खा वाले को आप देखेंगे तो खा वाले में क्या है कि 10 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। मतलब समझिए आप लोग यहाँ पर कि 10 मिलीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। आप चाहे तो हिंदी में लिखिए चाहे तो अंग्रेजी में लिखिए। वाक्य आपके सामने ये रहा हिंदी में और ये रहा अंग्रेजी में। इनमें से आपकी जो इच्छा हो आप उसको लिखिएगा। अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी लिखना ना आता हो तो भी आपका अथवा लगा हुआ है, मतलब आपको एक प्रश्न इनमें और मिलेगा। आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। ये प्रश्न आप सभी के सामने रहा। एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए। इसमें 1 मीटर की दूरी 5 सेमी से प्रदर्शित की गई है। मापनी पर 2 मीटर 60 डेसीमी तथा 6 सेमी की दूरी की माप अंकित कीजिए। मापनी की निरूपक भिन्न आरएफ निकालिए। ये भी आपको स्टेप वाइज मिलेंगे, नंबर 3 + 2 + 1। तो मतलब चाहे तो आप खा वाले में वो करिएगा, लिख लीजिएगा वाक्य, अथवा में आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो खंड आपका दूसरा वाला भी हो चुका है। अब इसके बाद आपका है खंड सा सेक्शन सी और सभी खंड अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 3 है किसी वृत्त पा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अगर आपने ये सीखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, कि त्रिभुज वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना 16 नंबर का ये आता है प्रश्न। अगर आपको ना आता हो तो अगला आपका लिखा हुआ इसको लिखिएगा। एक चतुर्भुज आ बा सादा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाइए जिसका आधार कोण 45 अंश निर्दिष्ट हो तथा त्रिभुज का आधार चतुर्भुज की एक भुजा बा सा पर स्थित हो। इनमें से आपको एक करना है। 16 नंबर का आपका ये आता है। इसके बाद में देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसके बाद में आपका है खंड द सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका चौथा प्रश्न है और यहाँ पर भी आपके लिए अथवा में 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, ये भी 16 नंबर का और ये भी 16 नंबर का। आपकी इच्छा हो, आपको इन दोनों में से जो भी पता हो आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपने सही कर दिया तो आपको इसमें 16 नंबर मिलेंगे। दूसरी बात, एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपसे कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि इसकी रचना विधि लिखिए, ये कहीं पर नहीं कहा गया। ठीक है, सिर्फ आपको चित्र बनाना है, ना कि इसकी रचना लिखना है। ठीक है, तो बात ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ ये बताइएगा कि रचना भी लिखनी पड़ेगी या सिर्फ हमें चित्र बनाना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, रचना लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। सब कहीं आपको यहाँ पर जो है सिर्फ चित्र बनाना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे सेक्शन ई आपका आ चुका है। सेक्शन ई को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी आपका वही है, 5 नंबर है लिखा हुआ है और इसमें देखिएगा 16 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न। ठीक है, एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर दूसरी लकड़ी का टुकड़ा आड़े तिरछे में रखा हुआ है। इसका सममित चित्र बनाइए। टुकड़े की नाप 10 सेमी, 5 सेमी, 2 सेमी है। और अथवा में आपको रखा है कि अंग्रेजी के अक्षर एच का सममित चित्र बनाइए। अक्षर की लंबाई चौड़ाई 4 सेमी तथा ऊंचाई 7 सेमी है। अक्षर लिखा हुआ है एच का काट 1 वर्ग सेमी है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि एक अक्षर आपका होता है एफ, एक आपका एच, एक एल और एक टी। प्रत्येक बार एग्जाम में इन 4 अक्षरों में से आपका एक अक्षर कोई ना कोई आता है, वो भी 16 नंबर में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा एफ, एच, एल और टी। मैंने अपने इसी चैनल पर प्रावैधिक कला की एक प्लेलिस्ट बनाई है और प्लेलिस्ट के अंतर्गत मैंने आपको अक्षरों को लिखना बताया है कि आप एफ कैसे बनाएंगे, एच कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको वहाँ पर सिखाया है और इसके साथ साथ में मैंने आपको
जिसे आपने जो स्टार्टिंग में आपने जो प्रश्न पढ़ा था ना, जिसमें आपका था लगभग टेक्निकल वगैरह कैसे लिखेंगे, उसी प्रकार का मैंने आपको और भी सिखाया है, ठीक है। तो अगर आप उसको सीखना चाहें तो आप लोग प्ले लिस्ट को निकाल लीजिएगा, वहाँ से बनाकर सीख लीजिएगा। इसके बाद में आपके लिए लास्ट आपका खंड बचा हुआ है फा। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा कह क्या रहा है। खंड फा है, इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है। मतलब अब जो आपका प्रश्न नंबर 6 है ना, इनमें से किसी एक का सिर्फ आपको चित्र बनाना है। और कह रहा है वस्तु चित्रण, मतलब वस्तु चित्रण आपको यहाँ पर दे रखा है। कुल अंक 30, मतलब ये प्रश्न आपका 30 नंबर का है, सेक्शन एफ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है, वो भी 30 नंबर का है। अब आप समझिए किस प्रकार के प्रश्न 30 नंबर में आते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। हैंडमेड कागज़, कार्ट्रिज अथवा पोस्टल कागज़ पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए तथा पोस्टल रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, ऑयल पेस्टल अथवा कलर पेंसिल से बनाइए। चित्र 25 सेमी से छोटा ना हो। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि के अंतर्गत वस्त्र विन्यास तथा अग्रभूमि का उचित चित्रण कीजिए। वस्तुओं के समूह चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। और यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बातें बताई गई हैं। वस्तुओं का उचित आकार अनुपात होगा तो 10 नंबर मिलेंगे। वस्तुओं के वास्तविक रंग में रंग से समीपता को ध्यान में रखते हुए सही छाया प्रकाश प्रतिछायांकन, इसके 15 नंबर। वस्तु संयोजन के 5 नंबर। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 30 नंबर। मतलब या तो आप इसको बनाइएगा, ठीक है, जो आपको यहाँ बताया गया है ना, या तो आप इसको बनाइएगा। अगर आपको ये ना पता हो तो आगे देखिएगा। फिर आपके लिए आता है प्रकृति चित्रण, ये अथवा में है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन 3 में से आपको एक करना है, सिर्फ 3 में से सिर्फ एक करना है। अथवा में आपको प्रकृति चित्रण करना है। इसमें भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। ये लिखा हुआ है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प, एक कली, 4-5 पत्तियों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि टहनियों के निकास कोण, रंग, रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। मतलब आपके सामने मेज़ पर कुछ फूल वगैरह रखे जाएंगे, आप चाहें तो उनको बना सकते हैं। और लिखा हुआ है चित्र को जल रंग, पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो इसके भी आपके 30 नंबर हैं। मतलब चाहे आप इससे ऊपर वाला मैंने जो आपको बताया आप चाहे वो करिएगा और चाहे आप इसको करिएगा। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो आप देखिएगा यहाँ पर अथवा में एक और आता है, ठीक है। 3 आते हैं, 3 में से एक करना होता है। यहाँ पर आता है स्मृति चित्रण, बहुत अच्छा ये है, ठीक है। आप इसी को करिएगा, कोई समस्या